वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस बिल के विरोध में जितनी याचिकाएं लगी है उतनी ही इसके पक्ष में भी लगी है। कई राज्य सरकारों के साथ ही कुछ आदिवासी संगठन, कुछ मुस्लिम संगठन और केंद्र ने इस पक्ष में याचिकाएं डाली है और उन्हें भी सुनने की बात कही गई है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले में दायर 70 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत दूसरे याचिकाकर्ताओं के वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे। याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं को संविधान के खिलाफ बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। सबसे पहले कोर्ट रूम में अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी और वक्फ संशोधित कानून पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ये केस इसका नहीं कि किस किस याचिका को हाईकोर्ट भेजा जाए। नए कानून के प्रावधान तत्काल प्रभावी हो गए हैं, इन पर स्टे लगाया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने तुरंत कहा, हम इस पर बाद में विचार करेंगे। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा, ये पूरी तरह से सरकारी टेकओवर है। सिब्बल ने राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, धारा 36 आप उपयोगकर्ता द्वारा बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि ये मेरी अपनी संपत्ति है और मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ, मैं पंजीकरण नहीं कराना चाहता। सीजेआई ने सिब्बल को जवाब देते हुए पूछ लिया कि पंजीकरण में क्या समस्या है। सिब्बल ने कहा, मैं कह रहा हूं कि उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ को समाप्त कर दिया गया है। ये मेरे धर्म का अभिन्न अंग है। इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई है। सिब्बल ने कहा कि समस्या ये है कि वे कहेंगे कि यदि वक्फ 3000 साल पहले बनाया गया है तो वे डीड मांगेंगे। वक्फ डीड बनाए बिना कोई संपत्ति वक्फ नहीं की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने पूछ लिया, इसमें गलत क्या है? फिर सिब्बल ने कहा, मैं उपयोगकर्ता के रूप में वक्फ संपत्ति बना सकता हूँ, ये मेरी संपत्ति है। अगर मैं इसे वक्फ करना चाहूँ तो इसमें मसला क्या है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप इसे वक्फ की तरह ही रजिस्टर करवा सकते हैं क्योंकि इससे आपको फायदा होगा। ये कैसे लाभकारी नहीं है? सिब्बल अपनी दलीलें रख रहे थे, लेकिन सीजेआई के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत बोर्ड में सभी मुस्लिम होते थे। हिंदू और सिख बोर्ड में भी सभी सदस्य हिंदू और सिख ही होते हैं। नए वक्फ संशोधित अधिनियम में विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह दी गई है। यह नया कानून अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। इस पर सीजेआई की बेंच ने कहा, हम सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या न्यूनतम रखी गई है या अधिकतम। आगे सिब्बल ने कहा, आपने एक ऐसे अधिकारी को नामित किया है जो सरकार का अधिकारी है। यह असंवैधानिक है। यह हमारी तीसरी चुनौती है। चौथी चुनौती यह है कि किसी स्मारक को अगर संरक्षित घोषित किया गया है या उसे वक्फ घोषित किया गया है तो वह घोषणा अवैध मानी जानी चाहिए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, ऐसे कितने मामले हैं? मेरी समझ के अनुसार ये व्याख्या आपके पक्ष में लगती है। अगर कोई संपत्ति पहले वक्फ के रूप में घोषित हुई थी और बाद में उसे प्राचीन स्मारक घोषित किया गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वक्फ बनी रहेगी। आपको आपत्ति केवल तब होनी चाहिए जब किसी संपत्ति को पहले संरक्षित स्मारक घोषित किया गया हो और बाद में वक्फ घोषित कर दिया गया हो। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा, राज्य हमें यह बताने वाला कौन होता है? उत्तराधिकार कैसे होगा? इस पर सीजेआई ने उन्हें काटते हुए कहा, हिंदुओं के मामले में भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संसद द्वारा परिभाषित किया जाता है। हिंदुओं में ऐसा होता है, इसलिए संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है। हो सकता है कि ये हिंदुओं जैसा न हो। अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक है और ये इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है कि ये सभी पर लागू होता है। आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून के मुताबिक अगर किसी ने 5 साल से कम वक्त में इस्लाम धर्म अपना रखा हो तो वो संपत्ति दान नहीं कर सकता। यह गलत है। मेरी संपत्ति है और उस पर मेरा अधिकार है। इस तरह से रोक कैसे लगाया जा सकता है? कपिल सिब्बल दलील पर दलील देते रहे, लेकिन सीजेआई उनकी दलीलों पर सवाल पूछते रहे। इस बहस से ये तो जाहिर हो गया है कि कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं के तर्क कमजोर है और उनको कड़ी परीक्षा देनी होगी और कानून संविधान के पक्ष में ज्यादा है, इसलिए इस पर रोक लगना अभी तो मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।